आप कत्ते शुद्ध हो, खाली वैश्य द्वारे जाए लागो, आप बदनाम हो जी हो। एक उदाहरण बताए, एक बाबा जी थे। बाबा जी थे तो गांव में के रास्ता था, जैसे आपके यहाँ गौरिया गोमती मैया, ऐसे गोमती मैया थी नदी। तो बाबा जी रोज नहाए जाए 4 बजे। रास्ते में है एक वैश्या क्या पड़ता रहा है घर। तो वह वैश्या सोची सी बाबा रोज नहाए जाते हैं, तो बाबा के यहाँ कुछ ज्ञान हो तो ला बाबा से ने कुछ सवाल करी। तो वह जब बाबा निकले सवेरे सवेरे, तो वह वैश्या खड़ी हो गए। वैश्या माने रंडी। वह जब वैश्या खड़ी हो गए तो बाबा से बोली, बाबा जी सीताराम। बाबा जी बोले, बिटिया सीताराम, बात कोई नहीं। तो वह बोली, बाबा से ने कहा लग, बाबा जी हमका एक बात सवाल बता दो। बाबा जी कहा लग, बिटिया बताओ सवाल। तो वह वैश्या बोली, बाबा हमका ये बात तक जवाब दो, आपके दाढ़ी कच्ची है कि पक्की है। अब बाबा के दाढ़ी सब हो गया एकदम सनु। बाबा जी 2 मिनट खड़े रहे, बोले कुछ नहीं। बाबा बोले कुछ नहीं, 2 मिनट बाद बोले, बिटिया या तो बात बताई कल है। वैश्या बोली, कोई बात नहीं बाबा, कल बताओ। अत्ता कह के बाबा आगे चले गए। गंगा जी का नहाए के यहाँ बाबा फिर आश्रम आएंगे। दूसरे दिन वह वैश्या जब देखिस कि बाबा आ रहे हैं तो वह फिर खड़े हो गए। बाबा कहना कल बताइए। तो फिर वैश्या खड़े हो गए, हैं गुरुजी सीताराम, हैं बिटिया सीताराम। बाबा जी कल कह रहा हूँ बताइए, दाढ़ी कच्ची है कि पक्की है, तो बतायो नहीं। बाबा फिर 2 मिनट खड़े रहे और खड़े रहे। बाबा कहा लाग, बिटिया या बात कल बताइए। कहा लाग, ठीक बाबा कल बतायो। अब गांव के देखैया का कहें, बाबा है चक्करम। अब वैसे सवाल करे, 1 साल होगा, 1 साल होगा ना बाबा बताई नहीं, ना वह पूछा बंद के। वह आते पूछे, बाबा दाढ़ी कच्ची है कि पक्की। तो बाबा यहाँ कहे, बिटिया कल बताइए। कल रटा की न साल पूरा होगा। और बाबा एकदम अंदर से बदनाम हो गए, कहा कोई नहीं, लेकिन बाबा बदनाम घर घर में बदनाम हो गए। 2 मिनट वह जगह रहे, रुकर रहे ना, वो तिर पर रुकना गुना रहे। सही मारा बाबा के आ गए मौत। बाबा के मरे। जब बाबा के मरे तो लोग कहे लग, बाबा रोज गंगा जी का नहाए जाते रहे, तो हम आज जो कहा तो बाबा जी का हुआ ही ले चलो। जैसे रास्ता होते ज्यादा आना जाना होते, कहीं मट्टी वह वर का निकारी जाते। तब तो बाबा के यहाँ लोग बाग नहुआए के यहाँ लई कहीं निकरे। और जब निकरे तो वैश्या अंटे पर रहा है, ध्यान सुनना, वैश्या अंटे पर थी। तो वैश्या सोचे ला कि बाबा हमारी जाने जा रहे हैं आज, आवाज बात दोबारा लौटी को नहीं है। और बाबा कल्ले कहाँ थे बातों नहीं बताई, बाबा आगे चले। तो वैश्या कहे ला, बाबा आज अंतिम जाए रहे तो पूछ ही आज जाओ ले आबा। हाँ पूछ अब आज जाओ। जब बाबा जी का जनागा पहुंचा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य वाला मुक्त है। तो वांटे पर से वैसा निकरी, कहा लाग, भैया उतार के का धर दो। तो गांव के कहा लाग, अब यह फोन पे बात करैया है। हाँ अब देखी अभी का कौन चक्कर है। अब आज खुलासा खुली, देखिए आखिर मामला का है। तो गांव वाले उतारे धर दिन। तब अब वैश्या खड़ी है और कहा लग, गुरुजी। तब गांव वाले बोले, गुरुजी हैं? अब गांव वाले चक्कर में पड़ गए। अब या कह रही गुरुजी, और हम समझी रानी फ्रेंड बनाए घूमत है। खुलासा तो बाद में खुली। तो वह बोली, गुरुजी आपसे हमने कहा था कि आपकी दाढ़ी कच्ची है कि पक्की। आप कल करते रहो और 1 साल होगा ना तुम बतायो, ना हम पूछब बंद के।
तुम यहाँ कह देते हो हमका नहीं मालूम तो हम नहीं पूछते। तुम कहो कल बताए तो जो तुम कल कहा के तो हम कल जपा के है ना तुम बतायो ना हम पूछब बंद के हैं तुम हो नियम से रहो मो नियम से रहो। अब बाबा अब तो लौट गई हो नहीं अब किससे पूछब को हमका बताई हो जाए भैया। जैसा आपकी बात भाई कि बाबा लेके टिकटी खड़ा होएगा वार दे बाबा जी लेके टिकटी खड़े होएगे और तब मुआछन पर हाथ फेरिन दाढ़ी भात फेरिन वह तना गाँव वाले कहा लग नाम यहाँ था बाबा खड़े हो गए कहा लग बिटिया अब तुमका हम उत्तर दे दी। 1 साल से हम कहते हैं कि दाढ़ी कच्ची कच्ची जबान मतलब सवाल नहीं उत्तर नहीं दिया काहे बत कहे जवाब इसलिए नहीं दिया। एक गाना सुने पल में परले क्या हो जाए मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। कत्ती हमार तुम्हारी किस्मत बिगड़ जाए कत्ती बर भैया सुधर जाए का कोई पता नहीं। जिंदगी की धर मोड़ ले ले 1 मिनट में जिंदगी बढ़ जाती 1 मिनट में जिंदगी घट जाती। ध्यान सुनना। बाबा खड़े हो गए कहा ला बिटिया हम आपको कल इसलिए कहते थे क्योंकि हमको इस दिन का इंतजार था। ये दिन का हमका इंतजार है आप पूछती रहो हम बाबा तुम्हारी दाढ़ी कच्ची है कि पक्की तो बिटिया अब तुमका हम जवाब दे दी या दाढ़ी है एकदम पक्की है। वैसा बोली बाजीगार वो दिन पहाड़ों ने करी चूहिया बस तने ने बात कहते साल भरे हम हो बेट करायो और तुम हो बकायो बस यतन बात कहे या बात दाढ़ी पर नहीं है या बात दाढ़ी पर की ना है तो दाढ़ी क्या वह वैसे अंदर सोच रायो न सोचो। बाबा जी बोले बिटिया दाढ़ी क्या तो खाली बातें हैं आपने पूछा कुछ और था। इस शरीर से ने पता नहीं कत्ती शरीर बदनाम हो जाए कत्ती सरनाम हो जाए का कोई पता नहीं। लेकिन अब बिटिया दाढ़ी माने अब बिल्कुल यह दाढ़ी पक्की है काहे बद कहे क्योंकि युब शरीर हम चुके हैं छोड़ अब इस शरीर से ने कोई गलत काम ना हो पाई और ना इस शरीर के आज बाद कोई बदनामी हुई तो इसका मतलब है अब दाढ़ी आ एकदम रेडी पक्की है। अवस्था कह के बाबा फिर वह इतना टिकटिव बयान हो गए। गांव वाले कहा ला गुरु जी धन्य हो लेके बाबा जी को पहुंच गए गंगा जी के घाट। कहने का मतलब जगह का प्रभाव होता है। बर्फ के पास बैठो भले आंच ना लग भले आग ना मांगो ठंड लागी। आग के पास बैठो भले आंच न मांगो गरम लागी। धर्मात्मक पास बैठो भले तुम ना विमा सहयोग दो लेकिन आपको धर्म का आंच लागी। पापी के पास बैठोगे तो पाप की आंच लागी। जहां जुआ चलते हो खाली तुम द्याखत हो जात ख्यात हो और द्याख लागो जब कोई रगड़ा परी तो मारिया तुम हो जाइ हो कि लेम नहीं परी तो मारिया जरूर जी हो क्या मत तो देखित रहन तो काहे द्याखर रहो तो 2-4 झापड़ तो खाए लियो।